नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 मार्च 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हो गई है। चलिए आपको प्याज के बाजार से, प्याज के फड़ों से, आजादपुर मंडी जो कि एशिया की बड़ी मंडियों में से मानी जाती है, वहां से बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसी गिराकी शुरू हुई है, कैसा माहौल आज प्याज के बाजार में रह सकता है और कैसा उठाव, क्या कुछ स्थितियां जो है प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। लगातार शनिवार के मुकाबले आज बाजार में क्या उतार है, चढ़ाव है, स्टेबल है, कैसा बाजार है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और जो भी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं वो लगातार पहुंचाते आए, पहुंचाते रहेंगे। जो भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, और जो फेसबुक पेज पे जुड़े हैं वो फॉलो कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज मिलते हैं हमारे सोनू भाई सबसे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम जी, और आगे शादी से जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया रही जी। हिमाचल में गए हुए थे जी जी तो वहाँ का तो शादी का जो हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है और बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल तो वहाँ पे समझिए जो शादी देख के आए बहुत बढ़िया रही है जी। और शादी के साथ साथ एक नई स्फूर्ति भी कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि हिल स्टेशन है, देवभूमि है, बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ की जो आबो हवा है, जो ताजगी है, बिल्कुल फ्रेश होती है हाँ बिल्कुल होती है। जी। लेकिन जब दिल्ली में पहुंचते हैं ना तो वापस वही फिर होने लगता है कि फिर आ गए वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल फिर हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है और जैसे पोल्यूशन का हिसाब किताब है, बहुत दिक्कत वाला काम जी, होता है यहाँ। लेकिन कर्म भूमि तो यही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ भी कर्म लौटना भूमि जरूरी है। बिल्कुल काम धंधे और सब कुछ जो है यहीं पर है, तो इसलिए वापस आना भी जरूरी है। जी, चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत और शुक्रिया शादी की मिठाई आप खा के आए हो, जी। बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपके लिए लेके भी आए हैं, अरे ऐसी अरे बात अरे नहीं अरे, है। बहुत अच्छी बात है भैया। जी, आज क्या कुछ प्याज के बाजार में चल रहा है सोनू भैया? देखिए पहले तो दीपक जी आवक से शुरू करते हैं। आज अगर फ्रेश अराइवल की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के मुकाबले आज सोमवार का दिन है तो कहीं ना कहीं अराइवल जो है थोड़ी कम है, जिसमें फ्रेश अराइवल जो है 53 गाड़ी की है, 20 गाड़ी जो है शनिवार की खड़ी हुई है और 50 गाड़ी जो है नीचे फड़ों पे उतरी हुई है। जिसे मान के चलिए नासिक की 40 गाड़ी है और सबसे ज्यादा अराइवल जो है पूना के मालों की है। पूना, नगर, रावरी, संगमनेर, आलाफाटा, चाकन, मंचर, इस जगह की अराइवल ज्यादा है। और अगर बात करें हम तो गुजरात के मालों की महुए भावनगर से 9 गाड़ी हैं, राजस्थान की 12 गाड़ी हैं और गोंडल से 4 गाड़ी है। तो टोटल नीचे ऊपर मिला करके कम से कम जो है 123 गाड़ी की अराइवल जो है मंडी में नीचे और फ्रेश मिला करके आज हुई पड़ी है इसके बाद जी, जो। भाई साहब क्या लग रहा है, शनिवार को डबल मंडी का माहौल था, सोमवार को भी कहा जाता है कि डबल मंडी होती है, क्योंकि मंडी खुलती है तो कहीं ना कहीं ग्राहक एकदम से आता है खरीदारी करने। जी हाँ, पिछले हफ्ते में देखिए थोड़ा ग्राहकी का थोड़ा स्लो रहा था काम जो है, क्योंकि शिवरात्रि थी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिक्री थोड़ी स्लो रही है। और अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो होली आ रही है तो उसमें जो है बिक्री अच्छी होनी चाहिए। और भाव की बात करें तो भाव भी लगातार जो मार्केट में बना हुआ है ये बना रहना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं अगर आवक में कुछ ना कुछ कमी होती है तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में थोड़ा बहुत आपको चढ़ाव नजर आ सकता है। बाकी मार्केट जो फिलहाल जैसी चलती हुई आ रही है वैसी ही चलेगी। सोनू भैया, भाव के लिए और अगर हम बात करें सप्लाई चेन के लिए, जो उत्पादन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी तो उत्पादन को लेकर के आपका व्यू क्या कहता है? आपकी बातचीत लगातार किसानों से, व्यापारी भाइयों से होती होगी। देखिए अभी तक जो हमारे को जो व्यू आए हैं, या हमारा एमपी का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे महाराष्ट्र का है, एमपी में जो पिछले साल के मुकाबले फसल कुछ कम की शिकायत आ रही है। वहाँ पे माल के अंदर कुछ रोग लगे हुए हैं जो दिसंबर जनवरी में बारिश हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फसल में थोड़ा बहुत नुकसान है। यही हाल राजस्थान के अंदर है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है इस साल महाराष्ट्र में भी फसल थोड़ी कम बता रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट आगे आगे जो अच्छा मिले उसके अंदर। एक हम उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि बाजार अच्छे मिलने चाहिए उसके अंदर। जी, और कहीं ना कहीं ये भी एक जो है अच्छी वो बनी हुई है कि जो निर्यात को लेकर खबरें थी जी अभी वो चल ही रही हैं, उसमें जी। कोई ऐसा कुछ, उसमें कुछ ये नहीं है कि भाई उसमें नेग्लेक्ट हुआ हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जी, सरकार ने जो बताया था कि कितना कितना माल जो है 64,000 मैट्रिक टन। 54,000 कुछ समथिंग जो मेट्रिक 54 था टन था। पहले, फिर हाँ, 64 हो गया। तो वही जी जो है उसके अंदर सरकार ने जो बना के रखा हुआ है वो माल तकरीबन तकरीबन जा ही रहा है थोड़ा बहुत, जैसे जैसे जिस जिस जगह जाना है। जी बाकी अगर बात करें तो मार्केट सभी जगह जो स्टेबल है, कोई कहीं पर भी मंदा नहीं है। जी। आज हम स्टेट वाइज अगर सुनूं भैया भाव की बात करें तो प्याज का भाव स्टेट वाइज आजादपुर मंडी में क्या रह सकता है? स्टेट वाइज बात करें तो देखिए जो नासिक की गाउठी माल आ रहा है वो बढ़िया, जो बिल्कुल मोटा माल है वो मान के चलिए 21 से 22 रुपए का बिक रहा है। 840 से 880 रुपए का, नीचे पे माल 800 रुपए 850 रुपए के बिक रहे हैं। अगर हम बात करें पूना के मालों की तो पूना का जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 950 से 1000 रुपए का रहा है। नीचे में मार्केट जो है उसकी 850 से 900 रुपए की है। हल्के एवरेज माल जो है वो 800 तक की रेंज में बिक रहे हैं। अगर गुजरात के मालों की बात करें तो गुजरात के माल बहुत सुपर क्वालिटी माल जो
गुलाई वाले और बिना जोड़े के बिना लड़ के माल है, पत्ती वाले माल हैं, वो वाले माल जो है 750 से 800, नीचे में 700 725 रुपए की पोजीशन में है। बाकी हल्के भारी माल तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अच्छी क्वालिटी के माल जो है 600 से 650 रुपए के हैं, और जो सीकर एरिया के माल हैं वो 500 से लेके 550 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें गोंडल के मालों की, तो गोंडल के माल जो है, जो अच्छी क्वालिटी के माल है पिंक कलर के अंदर, वो 750 से 800, बाकी नीचे में हल्की क्वालिटी है तो 650 से 700 रुपए की बिक रही है। जी सोनू भैया, अगर हम महाराष्ट्र की कर लें, गुजरात की मंडियों की कर लें, वहाँ आवक को लेकर के, भाव को लेकर के कुछ जानकारी आपके पास पहुंच रही है? जी, अभी तक तो देखिए सवेरे सवेरे की मंडी तो वैसे पूना की खुलती है, बाकी महाराष्ट्र की मंडियां जो है 9 बजे के बाद में ओपन होती हैं। गुजरात की मंडी जो है वो भी 9 बजे के बाद ही खुलती है, मंडियां जो है 9:30 बजे तक की आइडिया खुलती है सारी जो है। तो अगर बात करें आवक की, तो पूना में आज 120 गाड़ी की अराइवल है, और नासिक की बात करें तो नासिक में अराइवल जो है लिमिटेड है। अभी सभी जगह की रिपोर्ट तो नहीं, दो तीन मंडियों की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर कहीं पर 190 ट्रैक्टर की आमदनी है, कहीं पे 270 ट्रैक्टर की आमदनी है, कहीं पे 300 नग की है, कहीं पे 200 नग की है। तो अभी तक जो पूरी मंडियों की रिपोर्ट नहीं आई है, बाकी जो अराइवल की रिपोर्ट आ रही है वो समझिए अराइवल एक लिमिटेड है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ना ही माल का प्रेशर है कहीं पर। और अगर हम बात करें महुए के माल की, तो महुए में आज 2,91,000 कट्टे की आमदनी है। और अगर भावनगर की बात करें तो भावनगर में जो है 50 से 60,000 कट्टे की आमदनी फ्रेश में है, और 40 से 45,000 कट्टे की आवक वहाँ पे बैलेंस पड़ी हुई है। मतलब लाख कट्टा जो है 1,10,000 कट्टा, 1,10,000 कट्टा जो है भावनगर के अंदर पड़ा हुआ है। जी। और सोनू भैया, फिलहाल जो आवक के, चाहे महाराष्ट्र में, गुजरात में, पिछले सप्ताह के मुकाबले इन आवकों को कैसा देख रहे हैं? क्या कुछ बराबर है या कुछ उतार चढ़ाव है? देखिए थोड़ा बहुत तो जैसे मौसम कहीं खराब होता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, नहीं तो आवक की बात करें तो अराइवल जो है बराबर है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं है। जी। और थोड़ी सी हम क्वालिटी जरूर दिखाते हैं बिल्कुल कि क्वालिटी आज क्वालिटी कैसी है। ये पूना की क्वालिटी है, माल मोटा है। ये आइडिया इनके मालों का जो है 900 950 रुपए की रेंज का है। अगर ये बात करें तो ये भी पूना का माल है, मीडियम साइज में है, 850 से 860-70 रुपए की रेंज में बिकने वाला है। अगर बात करें ये भी पूना की क्वालिटी है, ये भी 850 870-80 की रेंज में बिकने वाली क्वालिटी है। क्वालिटी में थोड़ा हल्का कलर है, और पत्ती की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हल्की है। जो साइज है माल का वो ठीक है, लेकिन कटिंग कुटिंग जो है थोड़ा हल्का है इसके अंदर जो है। आगे अगर बात करें तो वो भी माल जो है हमारा 850 से 870-80 की रेंज में बिकने वाला है। क्वालिटी वो भी ऐसी है, साइज थोड़ा ठीक है, लेकिन पत्ती और जो क्वालिटी है वो थोड़ा हल्का है इसके अंदर। अगर इस माल की बात करें तो ये वाला माल जो है हमारा, ये भी पूना का है, ये भी 900 प्लस की रेंज में बिकने वाला माल है ये वाला भी। अगर ये भी पूना है, ये भी 900 प्लस की रेंज में जाने वाले की आइडिया है इनके माल। जी सोनू भैया, जिस हिसाब से मौसम में बदलाव आ रहा है, क्या कहेंगे हमारे किसान साथियों को जिनके पास प्याज है, कैसे बेचते रहे प्याज? देखिए धीरे धीरे माल को निकालते रहे, अभी कोई ऐसा फिलहाल नहीं है। अगले महीने से स्टॉक शुरू होना है, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है अगर होगा तो। बाकी फिलहाल तो हमें लगता नहीं है ज्यादा कोई मंदा रहेगा। बाकी मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा हमारे किसान भाइयों को, हमारे जितने व्यापारी भाई जो काम करने वाले हैं, सबको भगवान अच्छी रोजी रोटी दे और अच्छा भाव फसल के अंदर उनको दे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया। लगातार आपसे अच्छा मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है, और भाव चाहे कैसे भी हो, बाजार चाहे जैसे भी हो, लेकिन जानकारी सही हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर आप बता दीजिए अपना। ये हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674, 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा चलते चलते आपका। और चलिए आपको मैं बोर्ड भाई साहब का दिखाता हूँ। देखिए, गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324। आप सोनू भाई को संपर्क कर सकते हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एवरी टाइम आपको सही जानकारी मिलेगी। आप प्याज लेके आना चाहते हैं, आप प्याज लेकर के आइए, आपकी प्याज इज्जत से बिकती नजर आएगी। और ये देखिए हमारे बड़े भाई हैं धीरज भैया, सोनू भैया के बड़े भाई हैं। और चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।